नॉर्मली ड्रामा और फिल्मों के अंदर भाई बहन की इज्जत बचाते हैं, यहाँ पर इसकी बहन हाथ जोड़ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही है मेरे भाई के साथ ही नहीं करो। आपको वो बहुत अच्छे से याद होगा सीन जब माहिर ने अरीब को ये कहा था, अगर मोहब्बत और रिस्पेक्ट में से किसी एक को चूज करना हो तो आई विल गो फॉर रिस्पेक्ट। लेकिन अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं इज्जत का ही करूंगी। लेकिन अब पहाड़ में जाती आप लोगों की इज्जत और मान। हेलो फ्रेंड्स, माहिर किसको चूज करेगी आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बहस है इस ड्रामे के अंदर और मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसे सीन जिनकी एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आती। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में माहिर बड़ा इमोशनल होकर अपने बाप के पास जाती है और ये कहती है कि बाप, मैं आपका बाजू बनना चाहती थी, आपका सहारा बनना चाहती थी, लेकिन मैंने तो आपसे आपका ही सहारा छीन लिया। मैं तो आपका बाजू बनना चाहती थी, मैं आपका सहारा बनना चाहती थी, लेकिन मैंने तो आपसे आपका अपना सहारा भी छीन लिया। पापा बात तो सही है। बड़ी माहिर इमोशनल है, परेशान है, उसको अभी तक लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसे उसको लेटेस्ट एपिसोड में ये बात पता चलती है नाबिया से कि भाई बारात वाले दिन वो इसलिए बारात नहीं ला सका क्योंकि उसके बाप की डेथ हो गई थी, तो शी वाज शॉक। Because I know somewhere in my heart. अच्छा, ये चीज ड्रामे के अंदर दिखाएगी कि जैसे इसको बड़े आराम से हाइड किया जा सकता था, रियलिटी के साथ कंपैरिजन करें तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहां पर आप ये चीज छुपा सको कि बारात वाले दिन आपकी बारात नहीं आई और वो ना आने की मेन कॉज क्या थी। आपको ये तो दिखाया गया था इस ड्रामे के अंदर कि माहिर के बाप ने मना किया था सख्ती से कि तुमने माहिर से इस चीज का जिक्र नहीं करना, लेकिन क्या उन लोगों ने नहीं सोचा कि भाई दोनों लड़का लड़की आपस में फोन पे एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थे तो किसी भी टाइम एक दूसरे को फोन करके सारी सच्चाई बता सकते हैं। या क्या ये नहीं पता था बाप को कि भाई इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, ये जो नाबिया कजन है माहिर की वो भी बता सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी उस टाइम, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा गया। बस एक सीन क्रिएट करने के लिए आपको दिखा दिया गया कि माहिर के बाप ने कहा कि हाँ भी माहिर को नहीं पता चलना चाहिए और उसको अब तक नहीं पता चला। बहुत इलॉजिकल। साथ टीजर में कहता है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है तुम्हारे आंसू देखकर, प्लीज मेरे सामने रोया मत करो। तो आगे से कहेगी कि तुम्हें कैसे हो सकती है तकलीफ। वो कहेगा क्यों, मुझे तकलीफ क्यों नहीं हो सकती। तो आगे से कहेगी कि तुम्हें कभी प्यार नहीं ना हुआ। हाँ बीवी बिल्कुल ठीक है, उसको 3 दिन वाला प्यार नहीं हुआ, उसको तेरे से बचपन से प्यार था, इसलिए वो तेरी फीलिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। उसको एक सच्ची मायने में जैसे प्यार होना चाहिए किसी के साथ वैसा प्यार है, इसलिए तुझे तेरे महबूब से मिलाने के लिए लेकर जा रहा है। तेरे इतने एटीट्यूड को वो बर्दाश्त कर रहा है, तेरी फजूल बातों के आगे अपना सर झुका रहा है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालता क्योंकि उसको 3 दिन वाला प्यार नहीं हुआ जो तुझे हुआ। 3 दिन में एक लड़का आया, उसने तुझे प्रपोज किया, उसकी पर्सनालिटी बड़ी डैशिंग थी, उसने गिटार बजाई, यहाँ पर तुझे डिनर पे ले गया और तुझे ऐसा प्यार हो गया कि बचपन से लेके आज तक साथ की आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आई। प्यार को जिस तरह से डिफाइन किया जा रहा है ना इस ड्रामे के अंदर, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे प्यार नहीं हो सकता अब्रप्टली, स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल तो कभी भी नहीं पॉसिबल भैया। मतलब लड़कों के एंड से तो ये ऑब्वियस बात है कि उनको लव एट फर्स्ट साइट होता है, बट लड़कियों को लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। ये फजूल बात है। लड़कियां बहुत टाइम लेती हैं, दे थिंक अ लॉट, और उसके बाद अच्छा खासा टाइम लेने के बाद किसी मुद्दे पे आती हैं। और सबसे बढ़ के अगर कोई और ऑप्शन हो, जैसे साद अली ऑप्शन ऑलरेडी बचपन से अटैच्ड है इसके साथ, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहां पर वो फिर किसी तीसरे शख्स को फौरन से चूज कर ले। तो वो जो लोग नीचे कॉमेंट्स में आके मुझे कहते हैं कि भाई माहिर को अरीब से मोहब्बत है, अरे भैया मोहब्बत की डेफिनेशन तो पहले सीख लो। मोहब्बत होने के पीछे भी एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक यहां पर हमें क्रिएट होती हुई ड्रामे में नजर नहीं आई जब हम बात करते हैं माहिर की अरीब के साथ। फिर मुझे माहिर के भी डबल स्टैंडर्ड्स की समझ नहीं आती कि आपको वो बहुत अच्छे से याद होगा सीन जब माहिर ने अरीब को ये कहा था कि अगर मोहब्बत और रिस्पेक्ट में से किसी एक को चूज करना हो तो आई विल गो फॉर रिस्पेक्ट। लेकिन अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं इज्जत का ही करूंगी। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इतनी जल्दी अपनी स्टेटमेंट्स नहीं चेंज करता, लेकिन अब माहिर क्या कहती है आप खुद सुन लो। ये ऐसी बात नहीं है बेटा। पहाड़ में जाती आप लोगों की इज्जत और मान। पहाड़ में जाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई अगर तूने अपने पेरेंट्स की इज्जत को कूड़े के डब्बे में डालना था, उनके मान की तुझे कोई परवाह नहीं थी, वो चाहे जाता भाड़ में, तो निकाह वाले दिन तूने ये क्यों कहा। मतलब
अपनी गलती को नहीं माननी, बैठ के रोते रहना है। और ये बहुत अच्छा दिखा रहे हैं ड्रामों के अंदर, लड़कियां ऐसे करती हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो खुद पे ब्लेम नहीं आने देंगी। जैसे आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा, पहले माँ के पास जाके रो रही है, माँ मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था, फिर बाप को भी जाके सुना दी, सुबह जाके कह रही थी कि मैंने आपसे आपका सहारा भी छोड़ दिया, व्हीलचेयर बिठा दी, और आप जाकर ऐसी बातें कर रही है कि मेरी पूरे जिस्म में कांटे चुभ रहे हैं। किधर बहुत नाजुक सूरत हाल है। मतलब वो जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो यहाँ से सीधा उड़ के ऊपर चला जाए, समझ रहे हो ना, ऊपर छत पे नहीं, मतलब इस छोटे से सहारे से भी जाए। साथ के पास जाके कह रही है कि भाई तूने मुझे नहीं बताया, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था तेरे प्यो का नौकर है कि तुझे बताया हर बात। वो अव्वल तो उस बेचारे को कुछ पता नहीं, तुझे उसकी मस्कीन शक्ल देख के कोई तरस नहीं आता, उस बेचारे को तो खुद कुछ नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। नॉर्मली ड्रामा और फिल्मों के अंदर भाई बहन की इज्जत बचाते हैं, यहाँ पर इसकी बहन हाथ जोड़ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रही है मेरे भाई के साथ ही नहीं करो। लेकिन हमारी माहिर है कि अपनी रोनी शक्ल दिखा के चेजा लेने से बाज नहीं आ रही। अरे भैया तुझे उसने यहाँ तक कह रही है कि छोड़ दूंगा तुझे, तू ये डिसाइड करके तूने जाना कहाँ है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली थी, वो थी अरीब की बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा कि जिस टाइम वो अनाबिया से मिलने जाता है तो वहां पर ही वाज लाइक के जैसे उसके माइंड में कोई शरारत चल रही है, या जैसे कोई प्लानिंग करके बैठा है, या कुछ भी उसने वैसी नौटंकी करनी है माहिर के सामने जिसकी वजह से ही वाज लाइक वेरी एनर्जेटिक। उसको भी दिखाना चाहिए ना कि हाँ वो थोड़ा सा सैड होके जाए, बड़ा जैसे कोई गमगीन भीगी बिल्ली बन के जाए ना वो अनाबिया के सामने कि हाँ उसको बड़ा दुख हो रहा है। वो जाएगा लेकिन माहिर के सामने, अनाबिया के सामने भी अपने दुख का इजहार उसे करते हुए दिखाना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड बड़ी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग होगी। आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर माहिर किसको चूज करने वाली है, क्या वो साद को छोड़ देगी, अब अरीब के पास जाएगी। इस चीज की थोड़ी सी खोज लगाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के इस सीन को समझने की कोशिश करते हैं कि जहां पर अरीब को सबसे पहले जब अनाबिया बताएगी कि भैया यहाँ पर माहिर को तो कुछ पता ही नहीं थी कि तेरे बाप की डेथ होगी, ना तूने खुद से बताने की जहमत की, तो फिर वो जाएगा सीधा अपनी माँ के पास, अपनी माँ को कहेगा कि आपको जब मैंने कहा था कि इन्फॉर्म करो तो आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। अरे भैया तुझे जैसे अपनी माँ का नहीं पता, जिसको अपने सर पे चढ़े चिड़ियों के घोंसले की परवाह नहीं है, वो तेरी परवाह क्या खाक करेगी। अब अरीब की डिमांड सुनो अपनी माँ से कि जैसे उसकी माँ ना बड़ी ओबीडियंट है, इसकी बात मानेगी। कहेगा कि आप जाओ जाकर माहिर से माफ़ी मांगो, और वो कहेगी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अब उस 2 टके की लड़की के आगे जाकर झुकूं, मैं उससे माफ़ी मांगूं, मेरी जुत्ती भी नहीं माफ़ी मांगी। अच्छा, ये वो सीन था जिसका मैं पहले डिस्कस करता था, यहाँ पर फिट होता है। अब ये सारा मामला देख के फहा कहेगी लो जी ये तो लेने के देने पड़ेंगे, मैंने तो ये सारी साजिश इसलिए की थी कि किसी तरह से माहिर जो है वो मजीद दूर हो जाएगी या इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लेकिन ये तो उल्टा पुराना केस ओपन हो गया है, गड़े मुर्दे उखाड़ दिए मैंने पकड़ के। और ऐसे ही होता है ना कि मतलब उसने ये सारा मिस क्रिएट किया था इसलिए कि टेंशन क्रिएट होगी, जो छोटा मोटा इनका ताल्लुक होगा वो भी होगा खत्म, लेकिन भैया ताल्लुक तो बहाल हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे साथ मियाँ बहुत ही दयालु हैं आजकल, वो बस सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं फ़ौरन से। तो अपनी मोहतरमा बेगम को लेकर आएंगे गाड़ी में स्पेशल मिलवाने के लिए, या हो सकता है कि लेकर जा रहा है मॉल में, और साथ में फिर होगा कि वहाँ पर इंटरेक्शन अरीब के साथ, और अरीब उससे बहुत ही दिल की बातें करेगा, जिसके बाद बेचारी का दिल मोम मोम हो जाएगा, और अब बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। एक चीज़ की मुझे बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब ये दोबारा से अरीब के ट्रैप में आएगी, नॉट ट्रैप इन अ सेंस के जहां पर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बेचारी का अपना दिमाग ही बिल्कुल पैदल है। वो ये नहीं देख रही कि साद उसके लिए क्या कुछ करता फिर रहा है, वो बस उसी चीज के ऊपर है कि हाँ उसने चूंकि मुझे पहले कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है तो उसको प्यार है। साद चाहे प्रैक्टिकली रोज तेरे सर पे तेल की मालिश करे, तुझे उसका प्यार नजर नहीं आएगा, तुझे सिर्फ उसी का प्यार नजर आएगा जिसने तुझे सबसे पहले प्रपोज किया। तो भैया कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर इसका मिलना जुलना शुरू होगा अरीब के साथ। अब अरीब के साथ जब इसका मिलना शुरू होगा, वहां पर जाएगी उसके ताजियत के लिए या किसी भी बहाने मिलने, तो आपको दिखाया जाएगा कि इसकी माँ को यानी कि अरीब की माँ को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो नीलो है ना वो बहुत ही टेंशन में है कि ऐसे में शायद ये मेरे भाई को छोड़ देगी, और जो को मेरा एक आधा रिश्ता आता है वो भी आना बंद हो जाएगा कि भाई जी इसका भाई अपना घर नहीं बसा पाया तो बहन कहाँ बसाएगी। उल्ट चल रहा है साहब। मैंने कहा ना नॉर्मली ड्रामा फिल्मों में होता है कि जहाँ पर एक बहन का घर खराब है तो छोटी बहन करें, यहाँ पर भाई का घर खराब है तो बहन के लिए पसंद। तो अरीब की माँ का बुरा बिहेवियर, और वहां पर वो जो चिंडाल आ गई है फाहा के नाम की, क्या वो टिकने देगी माहिर को? वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो कुछ ना कुछ ऐसा गुल खिलाएगी जिसकी वजह से अरीब भी किसी पॉइंट पर जाकर दोबारा से ट्रैप होगा। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से आपको साद का करैक्टर दिखाया जा रहा है, हर छोटी बात पे अपने आप को डाउन कर लेता है, अरीब इज़ नॉट गोइंग टू डाउन हिमसेल्फ, के जहाँ पर उसके अंदर अपनी इतनी ईगो है कि अगर उसने खुद ने ही फ़ोन किया था, उसने भी तो नहीं फ़ोन करके बताया ना कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम बनी, तो दैट मीन्स कि जहाँ पर कहते हैं ना कि बड़ी एक फेमस एग्जांपल है कि 2 हॉट माइंडेड पीपल कैन नॉट बी मैरिड, तो
इसीलिए जब दो गर्म दिमाग के लोग होंगे तो ऑब्वियसली वो कभी भी शादीशुदा नहीं हो सकते और उनका किसी भी किस्म का कोई रिलेशन भी नहीं बन सकता। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट जरूर हो सकता है, 3 दिन की मोहब्बत जरूर हो सकती है कुछ रेयर केसेस में जैसे माहिर का दिखाया गया, बट रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करता। तो आगे फर्दर कन्फ्लिक्ट होंगे, साथ की मोहब्बत का एहसास इसको होगा और फिर इवेंचुअली ये साथ के पास ही आने वाली है सारे एक्सक्यूजेज लेकर। तो जो मैंने कैप्शन दिया था कि यहाँ पर माहिर किसको चूज करेगी, एंड पे फॉर श्योर साथ को चूज करेगी। इसका एंड माहिर के साथ एटलीस्ट मेरी रिसर्च, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियो के पैटर्न्स को कुछ चेंज कर रहा हूं। कैसा लग रहा है आपको ये न्यू पैटर्न? ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स मैंने बहुत सारे चेंजिंग्स किए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखें तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। इट्स अबाउट थंबनेल, इट्स अबाउट द वे आई डिलीवर माई रिव्यू। तो एवरीथिंग जो भी आपको नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सबसे बढ़ के, अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, किसी भी अच्छे व्लॉग का लिंक लगा दूंगा ताकि आप व्लॉग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।